नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलिस और पीएलएफआई के बीच हुई मुठभेड़ में पीएलएफआई ढेर। प्रवासी मजदूरों को मिली राउरकेला पुलिस की सहायता। गोमांस आपूर्ति करने वाले युवक की धुनाई करने समेत गोमांस जब्त। राउरकेला श्रमिक संघ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन। बुढ़िया समाज की ओर से खाद्य सामग्री वितरण। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचा वाहन चालक। घर भाड़ा बना अब लोगों का सरदर्द, मकान मालिक भी परेशान। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में इसका कहीं जिक्र नहीं। ओडिशा व झारखंड के सीमांत जुनाडी अंचल में पीएलएफआई और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक पीएलएफआई की मौत होने की सूचना मिली है, वह एक घायल होने की खबर है। इसके अलावा 5 पीएलएफआई को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ओडिशा व झारखंड के सीमांत पर पीएलएफआई की होने की सूचना एसपी संजीव कुमार को मिली थी एवं पीएलएफआई संगठन क्षेत्र में गतिविधि तेज करने के फिराक में थे, जिस पर एसपी संजीव कुमार और जलडेगा थाना प्रभारी व अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी ने पीएलएफआई के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए जुनाडी इलाके में पहुंचे। पुलिस को देखते ही पीएलएफआई के एरिया कमांडर तिलकेश्वर गोप का दस्ता पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें पंडित नामक पीएलएफआई की मौत हो गई। वहीं अन्य एक पीएलएफआई परवीन कंडोला को गोली लगने पर वह घायल हो गया, जिसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र लेकर प्राथमिक इलाज करवाया गया। जबकि दस्ते में शामिल 5 और अपराधियों को पुलिस ने घटनास्थल से दौड़ाकर पकड़ा। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें 2 लड़कियां भी शामिल थी। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि पीएलएफआई बानो रेंज के एरिया कमांडर जॉनसन का दस्ता भी शामिल था। मुठभेड़ के चलाए गए छापेमारी अभियान में घटनास्थल से पुलिस ने AK-47 राइफल, बड़ी मात्रा में कारतूस, नक्सली पिट्ठू, नक्सली सामान बरामद किया है। प्रवासी मजदूरों का 2 दल राउरकेला पहुंचते ही प्रशासन की नजर पड़ने के बाद उन्हें पुलिस द्वारा बस में बैठाकर उनके आवास क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और रायगढ़ से 2 दल श्रमिक पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हुए थे एवं राउरकेला बिसरा चौक के नजदीक पहुंचते ही उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सभी श्रमिकों को रोककर उनके आवास स्थान पुरुलिया व केउझर बस से भेजा गया। पेट्रोल डीजल के दर में हुई वृद्धि व श्रमिकों का कार्य समय बढ़ाने के बावजूद वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होने के कारण राउरकेला श्रमिक संघ द्वारा इसका विरोध जताने के लिए सेक्टर 18 स्थित आरएसएस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएस पानीकर, प्रशांत कुमार बेहरा एवं आरएसएस के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रशांत बेहरा, साधारण संपादक राउरकेला श्रमिक संघ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मूल उद्देश्य होची एथु जहाँ जना पड़ी राउरकेला स्टील प्लांट मैनेजमेंट सर्कुलर जो 2टा बाहर कर
आमे मुह खोली पारिबु नहीं, प्रेस रिलीज रे देई पारिबु नहीं, सोशल मीडिया रे किछि कहि पारिबु नहीं, आमर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ताको हमकु बंद करा होची। पीएफ ट्रस्ट रे जो पैसा अछि प्रोविडेंट फंड रे ताको मागिले देबे नहीं, माने मना करछु आमे दबु नहीं। ताले एबे कोरोना समय समस्त भयभीत ता भितर एभलिया सर्कुलर करिकि लोककु आतंकित करिबा इतरे कौन यथार्थता अच्छे आम या दृढ़ निंदा करुचु। आगामी दिन में देखु जदि संविधान समस्त नो बढ़े एबव ल और कन्स्टिट्यूशन भारत संविधान होची नहीं कि आम समय चलुँच से राउरकेला स्टील प्लांट मैनेजमेंट हो सेल मैनेजमेंट हो भारत सरकार हो कहीं जदि संविधान को जोटा अच्छी संविधान ने ताकू विरोध करने न मानिया कहब से राउरकेला समय संघ केबे भी पार्टी हेनी। राउरकेला समय संघ जन्म होती फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल वी विल स्टैंड फॉर द वर्किंग क्लास। से राउरकेला स्टील प्लांट मैनेजमेंट भारत सरकार जेकोसी पदक्षेप नेले भी आम एपाई डरबार प्रश्न उठू नहीं। आम अधिकार पाई आम सब क्षेत्र में ये संग्राम करूँ और आमर जारी रही डिमांड। मैं मिसेस DS पानिकर, प्रेसिडेंट राउरकेला यूनिवर्सिटी। आज प्रेस मीट के बारे में कुछ बताइए। आज का प्रेस मीट इसलिए किया है, ये एक्चुअली कंपनी द्वारा सर्कुलर इशू किया है। ये सर्कुलर का मुताबिक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टेकन अवे फ्रॉम अस जस्ट लाइक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। बिकॉज इसमें लिखा है हम लोग कोई चीज़ कंपनी का अगेंस्ट में लिखना नहीं सकता है। वी आर नॉट राइटिंग। हम लोग भी एडमिट करता है अभी कोरोना है, बहुत मुश्किल से कंपनी का इक्विपमेंट सब गर्म करके रखा है। सम पीपल हैव बीन गिवन वर्क फ्रॉम होम आल्सो। हम लोग कंपनी को अगेंस्ट में कुछ लिखता नहीं है। दैट इज आल्सो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच उड़ा देता है। और एक तो उसका साथ लिखा है इश्यूज अगेंस्ट द कंपनी और इट्स एम्प्लॉइज। दैट मीन्स दैट और इज कंपनी का साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज का अगेंस्ट में भी कुछ नहीं लिख सकता है। सो देयर इज समथिंग, कोई एक एम्प्लॉई है कंपनी का अगेंस्ट में कंपनी का साथ काम करता है, देता है, साथ देता है, कोई एम्प्लॉय का अगेंस्ट में भी लिखना नहीं लिखता है। इसका मतलब क्या है, हमको कोई वर्कर RSP का वर्कर बदमाशी करने से भी वी कैन नॉट राइट। कंपनी का तो जो अन्याय करता है तो भी वी कैन नॉट राइट। इवन सोशल मीडिया में नहीं देना बोलते हैं। दिस इज नहीं कौन बोला सोशल मीडिया में मत दीजिए बोलते? सर्कुलर निकल जाना पूरा लिखा है, आपको जो लिख के दिया सर्कुलर में क्लियरली सर्कुलर पूरा पढ़ा है, आप लोग पढ़ा है बोला ना। It is expected that all actions should be commensurate with the requirement of the company and they are accountable to the organization for their conduct as well. It has been observed that some of our employees are posting company-related negative statements, other sensitive issues related to organization, Government of India, print media, electronic, social media, ये सब में आप देता है बोल रहे हैं, which are adversely affecting the company's image in public, hence all the employees are required. इधर दूसरा जगह में लिखता है employees should not post give statements which are disrespectful, inflammatory to nature, pertaining to racial, religious, ethnic, sexual, sexist, political and physical disability and similar other sensitive issues against the company। तब तक ठीक है, और its employees, उसका मतलब क्या है? कंपनी का खाली नहीं, एम्प्लॉइज का अगेंस्ट में भी कुछ नहीं लिखना है। आपका मान क्या है? जो भी मान है, आप कोई कुछ गलती करता है, हम पॉइंट आउट नहीं करेगा सोशल मीडिया में, वो नहीं करना बोल के लिखा है। दैट मीन्स आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टेकन अवे। यू कैनॉट ओपन अवर माउथ। ऐसे मास्क बंधा है, मास्क बंद करके ही रखना है, मुँह खुलना नहीं। दैट इज व्हाट आई वांट। बिसरा चौक के पास बाइक और ऑटो के बीच भिड़ंत हो जाती अगर बाइक चालक सतर्क नहीं होता। सतर्कता बरतते हुए अपनी जान बचाने वाले बाइक चालक ऑटो की रफ्तार देखकर संदेह व्यक्त करते हुए ऑटो का पीछा किया और ऑटो से खून टपकता देख हुआ बदबू आने के कारण उसे कुकड़ा गेट के पास रुकवाकर अन्य बजरंग दल के साथियों को सूचित किया, जिसके बाद वहां पहुंचे सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑटो में गोमांस देखते ही
ऑटो चालक की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। झिरपानी थाना अंतर्गत एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराया। आपको बता दी कि झिरपानी थाना से महज कुछ दूर पर ही एक कार जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी, परंतु इस सड़क दुर्घटना में किसी की कोई आहत होने की सूचना नहीं है। राउरकेला सेक्टर 14 स्थित आनंद बस्ती व उसके आसपास के बस्ती में राउरकेला मधु वैश्य गुड़िया समाज की ओर से बस्ती वासियों के बीच खाद्य पैकेट, साबुन, मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान आशा कर्मियों ने किस प्रकार अपने हाथों को स्वच्छ कर धोया जाए उस पर लोगों को समझाएं एवं कोरोना से किस प्रकार खुद को बचाए रखे उस पर भी चर्चा की गई। साधारण संपादक राउरकेला मधुवैश्य गुड़िया समाज धरमधर साहू आमर ये रंधा खाद्य बंटन एप्रिल 8 तारिख रु मे 3 तारिख पर्यंत लॉकडाउन पीरियड पर्यंत समस्त राउरकेलार बसवास कर बस्ती बासिंदा मानक खाद्य बंटन प्रतिदिन 200 रु 250 पैकेट कर बंटा जाऊला एवं ताहा 3 तारिख पर्यंत कंटिन्यू रही एवं आज राउरकेला मधुवैश्य गुड़िया समाज तरफ समस्त बस्ती बासिंदा सहरांचल बास करुवा एक सचेतन कार्यक्रम। ये सचेतन कार्यक्रम रे समस्त बस्ती बासिंदा भाई मानू आमर फेस मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन तथा एवं खाद्य पुड़िया आज बंटन करा। तत्संगे संगे जो कोरोना युद्ध रे आमको जो बस्ती बासिंदार भाई भौणी मैंने आमको साहाय्य करते आमर स्वल्प समृद्धि भितर छत्र छाया एक छता एवं एक उपढौकन सह सम्मानित करा जायछि। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर व आसपास के विभिन्न संयंत्रों में काम करने वाले हजारों मजदूर इन दिनों बेरोजगार हो गए हैं। इनके साथ साथ व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को भी यही स्थिति है। कॉलोनी, क्वार्टर तथा विभिन्न बस्ती में घर भाड़ा में लेकर परिवार के साथ रहने वाले मजदूर व कर्मचारियों के समक्ष लॉकडाउन के कारण रोटी का संकट के साथ साथ भाड़े देने की चिंता सता रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के मकान मालिकों से किराएदारों को घर से ना निकलने के साथ घर भाड़ा छोड़ने के लिए आग्रह किए थे। मुख्यमंत्री के सुझाव पर राज्य के कई प्रमुख शहरों में कई गृह मालिक ने ऐसा कर दूसरे के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन स्थिति इसके उल्टे है। यहाँ गत 22 मार्च से अब तक रोजगार गंवाकर घर में बैठने वाले हजारों किराएदारों पर घर मालिक का जुल्म शुरू हो गया है। चंद मकान मालिकों को छोड़कर अन्य सभी घर मालिकों ने साफ साफ कह दिया है कि भाड़ा दो, नहीं तो घर खाली कर दो। एक और परिवार का पालन पोषण तथा दूसरी ओर मार्च, अप्रैल व मई 3 माह का घर भाड़ा का बोझ भाड़ेदारों के लिए दोहरी भार साबित हो रहा है। लॉकडाउन के बाद रोजगार गंवाने वाले कुछ लोग जहां गांव लौटने का मन बना लिए हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संस्था खुलने के बाद काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले लॉकडाउन अवधि का भाड़ा कैसे चुकाएंगे, इस चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि घर मालिक या तो भाड़ा छोड़ दे या फिर 50% ले, तभी वह शहर में रह सकेंगे। इसके लिए क्वार्टर में रहने वाले किराएदारों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राजगांगपुर में 50% लोग परिवार के साथ भाड़े के मकान में रहते हैं। इसमें से
बस्ती क्षेत्र में भी अधिकतर घर भाड़े पर लगे हैं। इस तरह अधिक मकान भाड़े पर लगे हुए हैं। बस्ती में घर भाड़ा 1000 से 3000 तक, कॉलोनी में 3000 से 5000 तक है। ऐसे में किराएदारों के सामने रोटी के साथ साथ भाड़ा का एक बड़ी समस्या बना हुआ है। यह समस्या केवल भाड़ादारों के लिए नहीं, भाड़े में दिए मकान मालिकों के साथ भी उत्पन्न हो गई है। कुछ मकान मालिक अपने जीवन की पूरी कमाई मकान बनाने में लगा दी थी और उसी के भाड़े से अपना जीविका चला रहे थे, जिस पर कोरोना वायरस के चलते लगी लॉकडाउन ने ग्रहण लगा दी है। भाड़ादार एवं मकान मालिक दोनों की समस्या समान साबित हो रही है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। राजगांगपुर से संवाददाता राम प्रवेश चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। मेरा नाम शंभू दे है, मैं राजगांगपुर का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा कपड़ा दुकान है और मैं व्यवसाय करके चलता हूँ। अभी आपको भाड़ा के लिए मकान मालिक क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो व्यवसाय ऐसे ही पहले से डाउन रहा है और हम लोगों तो बैंक से लोन लिए हैं। अब तो क्या है, काफ़ी सारे आदमी भी भाग गए। मैं भी काफ़ी सारे आदमी को कर्जा दिया हूँ, उधारी दिया हूँ, वो लोग भी भाग गए हैं। अभी फ़ोन करने पे उठाते नहीं हैं और हमारे भी दुकान का भाड़ा भी दे नहीं सकेंगे। 3-4 महीना से हमारा धंधा पानी ठीक से चल नहीं रहा है। आगे भी कब तक बंद रहेगा इसका भी कोई ठीक नहीं है। अगर इसका कोई सुविधा नहीं करे सरकार तो हमारे बहुत बुरा पोजीशन होने वाले हैं। भाड़ादार आपसे भाड़ा मांगने के लिए आए थे? हाँ, वो तो मांगेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि भाड़ा हमारा दीजिए, दुकान का भाड़ा तो मांगेंगे ही वो अपना। अब उतना प्रेशर नहीं दे रहे लेकिन भाड़ा मांग रहे हैं। वो अपना हिसाब से दीजिए, 1 महीना का ही दीजिए। तो वो भी कैसा गुजारा करेंगे? अगर हम भाड़ा नहीं देंगे तो अपना कैसा चलेगा? वही चीज़ है। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे आप? सरकार से गुजारिश करते हैं कि देखिए, हम लोग मध्यम वर्ग वाला आदमी है, हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे अभी EMI भी भरने का ताकत नहीं है और बिजनेस का बहुत डमाडोल चला हुआ है। 2 घंटा व्यवसाय खुलता है, माल भी नहीं आ रहा है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जैसा व्यापारी को कुछ पैसा का मदद किया जाए, जो कि हम लोग थोड़ा सा फिर उठ जाए ताकि हम लोग को तकलीफ ना हो। ठीक है, धन्यवाद। प्रेम प्रकाश प्रसाद, एक्स काउंसिलर, राजगांगपुर म्यूनसिपैलिटी। अभी राजगांगपुर में ये लॉकडाउन को लेकर बहुत लोग भाड़ा देने से परेशान हैं, कितने लोग भाड़ा ना मिलने से परेशान हैं। इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। आप तो हम ये पूरे 5 नंबर के भी काउंसलर रह चुके हैं, 16 नंबर के भी काउंसलर रह चुके हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि यहाँ कितने लोग भाड़ा में रहते हैं। तो विशेष रूप से थोड़ा आप बताएंगे कि सिलसिलेवार की मतलब क्या स्थिति अभी के टाइम में लॉकडाउन में है? देखिए, मेरा जानकारी के हिसाब से राजगांगपुर म्यूनसिपैलिटी एरिया में 60 से 70% आदमी भाड़ा में, और भाड़ा जो अलाउंस किया गया है कि 3 महीना तक भाड़ा नहीं लिया जाएगा, लेकिन 3 महीना के बाद भी आदमी देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका रोजी रोटी बंद हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा, दुकान बाजार सब ठप है। तो 3 महीने के बाद वो लोग कहाँ से भाड़ा देंगे? तो मेरा मानना है कि जो मोदी जी अभी अलाउंस किए 20 लाख करोड़ रुपया का जो अलाउंस किए, उसमें से कुछ प्रावधान इसमें करना चाहिए या कुछ सुधार करना चाहिए कि ये भाड़ेदार लोगों को 3 महीना का भाड़ा माफ़ किया जाए। भाड़ा ना देखिए, भाड़ा को माफ़ किया जाए। कुछ लोग अपने पूरी कमाई, गाढ़ी कमाई से मकान बनाकर और भाड़ा में दिए थे और उसी से उनका घर चल रहा था। उन लोगों को भी समस्या में देखा जा रहा है, जिसको भाड़ा ना मिलने से उनका भी खाने का अभी परेशानी आ गई है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में तो कहना यही है कि कुछ आदमी रिटायर हुए हैं, यहाँ काम धंधा किए, 2 घर बना दिए, ये सोच के कि भाड़ा में हमारा लगा देंगे और उससे हम अपना ज़िंदगी गुजारा बसर करेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि जो आदमी को भाड़ा में रखे हैं उनका तो रोजी रोटी चले गया, उनका रोजी रोटी तो बंद हो गया। यहाँ तो प्लांट में आधा से ज़्यादा छटाई हो रहा, काम धंधा नहीं मिल रहा, दुकान बाजार नहीं चल रहा, तो उनको भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार से क्या इस विषय में क्या
प्रस्ताव देंगे आप? मेरा मानना है कि सरकार को जो 20 लाख करोड़ जो दिए हैं उसमें से कुछ नया सुधार करके इन लोग के लिए भी कुछ पैकेज का घोषणा करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।